जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो केमिस्ट्री का यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, यहाँ से फार्मास्यूटिकल लिख देना चाहिए था, ठीक है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जितने भी आपके लैब में ऑपरेटर्स होते हैं, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल होने वाला है तो ऑपरेटर्स के बारे में हमें अधिक से अधिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे आप लैब में गए तो क्या कर दिया, कोई टीचर बोल दिया कि वो लेकर आओ, तो आपको पता नहीं रहेगा। मान लेते एग्जामिनर आपको यानी जो भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें कोई ऑपरेटर्स पूछ ले और उसका काम पूछ ले तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, आज सब क्या करेंगे, जितने भी केमिस्ट्री लैब में लगभग ठीक है, लगभग जितने भी आपके केमिस्ट्री लैब में यूज होने वाले ऑपरेटर्स हैं उन्हें हम डिटेल में आज देखने वाले हैं। ठीक, याद रखिएगा, जितना भी ऑपरेटर्स बताया जाएगा उसे आप ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए क्या होती है, ये भी याद रखने का क्या होता है, जो भी चीज़ें रहेंगी आप यदि याद रखेंगे उनका फंक्शन, मतलब वो ऑपरेटर्स का नाम याद करेंगे और उसका क्या एक्चुअल में काम है, क्योंकि प्रैक्टिकल में यही सब पूछी जाती है। और एक चीज़ें, यदि आप प्रैक्टिकल करना जा रहे हैं, ठीक, जैसे आप थ्योरी वाला एक पेपर दिए तो आपका पेपर 80 नंबर का छप के आया था, वैसे सेम टू सेम आपका क्या कर दिया जाएगा, वो प्रैक्टिकल का एक एग्ज़ाम होता है उससे आप छाप के दिया जाएगा, ठीक है, आपके स्कूल में दिया जाएगा। हम एक ओवरव्यू के लिए हम क्या करेंगे, एक दो पेपर आपको करा देंगे, उससे आप उससे थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और इससे पहले आपको कॉलेज में यदि बता दिया गया कि माइनर प्रैक्टिकल क्या होता, मेजर प्रैक्टिकल क्या होता, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो उसे भी हम क्या करेंगे, एकदम डिटेल में वीडियो बना देंगे। अभी हम यहाँ पर पता किए थे दो चीज़ें, यानी माइनर में दिया गया था एस्पिरिन का केवल यानी कैसे प्रिपेयर किया जाता है लैब में, आइडेंटिफिकेशन कि ये यानी एस्पिरिन है या पैरासीटामॉल, कोई एक ड्रग्स दिया जाएगा माइनर में। और मेजर में यहाँ से पूछा गया था एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, क्या एसिड बेस्ड टाइट्रेशन को आपको लैब में एकदम डिटेल में करना था, क्योंकि वो मेजर था, लगभग वो 25-25 नंबर का आपका रहता है, ठीक है। तो कैसे किया जाएगा ये सब हम आपको क्या कर देंगे, इसके जस्ट वाले वीडियो बाद में, मतलब दूसरा नेक्स्ट वीडियो आएगा उसे हम डिटेल में केमिस्ट्री, उसी तरह से सुटेक्स, उसी तरह से एचएपी, उसी तरह सोशल तथा जो भी कोग्नोसी वगैरह रहेगा सबका हम क्या कर देंगे, कैसे आपको कॉपी में लिखना है, कैसे पेपर आता है तो उसी तरह से आपको करना है। पहले हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री को एकदम अच्छे से डिटेल में देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, आपका ऑपरेटर्स की तरफ रुक करते हैं। तो पहले पेज पे हमने देखे थे कि देखिए क्या लिखा है, ऑपरेटर्स यूज इन, कहाँ जा रहे हो भाई तुम, ठीक कह रखा एसी तू मिल जा भाई। देखिए यानी ऑपरेटर यूज इन द केमिस्ट्री लेबोरेटरी, मतलब केमिस्ट्री लैब में कौन कौन सी चीज़ें यूज करते हैं और उसका हमें मेन फंक्शन पता होना चाहिए, मेन फंक्शन पता होना चाहिए। देखिए कोनिकल इतने टेस्ट ट्यूब, बीकर, फ्लास्क और रिटॉर्ट, बहुत सारे ऐसे होते हैं, मतलब ये ओवरव्यू दे रखा। तो सबसे पहले हम किसे देख लेते हैं, टेस्ट ट्यूब को, किसे, टेस्ट ट्यूब और बीकर को देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखो जो मेन टेस्ट ट्यूब होता है, जो आपके सामने यहाँ पर एक लड़का ले रखा है, क्या टेस्ट ट्यूब, मतलब अब देखिए टेस्ट ट्यूब क्या होती है, ऐसे शेप का बनाया जाता है और ऊपर वाली एंडिंग पे क्या होती है, आपकी जो ऊपर वाली एंडिंग होती है वो ओपन होती है, ठीक है। तो लिखा वन एंड ओपन होता, दूसरा क्या होता, क्लोज होता, लगभग 4 से लेकर 15 सेंटीमीटर का होता है। अब ये किया जाता है, जैसे इसमें मोस्टली क्या कर दिया था, बॉयल ट्यूब, मतलब आपको बुंसन बर्नर दिया जाता है, उस पर कोई भी केमिकल गर्म किया जाता है तो इसके अंदर हम फिलअप करके गर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब इनका काम क्या एक्चुअली होता है, यानी हीट करने के लिए, बॉयल करने के लिए। अब कहेंगे सर ये केमिकल से रिएक्ट नहीं करता, जब आप पढ़े होंगे फार्मास्यूटिक्स में ग्लास कंटेनर, तो यहाँ जो जितने भी आपके लैब में क्या होते हैं, टेस्ट ट्यूब, मतलब जितने भी इक्विपमेंट होते हैं ग्लास के, बोरोसिलिकेट के बनाए जाते हैं, किसके, बोरोसिलिकेट के बनाए जाते हैं। तो आपने यहाँ से टेस्ट ट्यूब देख लिया और इसका फंक्शन यहाँ से आप इजीली देख सकते हैं, हीटिंग के लिए, बॉयलिंग के लिए, एक्सेट्रा, ठीक है। अब आते हैं बीकर। बीकर क्या होता है, देखिए बीकर इस शेप का होता है, देखिए आपके सामने यहाँ दिया गया है। बीकर तुम्हारा क्या होता है, ग्लास कंटेनर होता है, जो क्या होता है, लीप अल्वोलेबल द वेरियस शेप इन साइज। अब ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, या मेल वगैरह में आता है, ठीक है। आप इसमें क्या किया जाता है, किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए या किसी चीज़ को पोरिंग करने के लिए या किसी चीज़ के मिक्स यानी सोल्यूशन बनाना, उसे मिक्स करने के लिए हम क्या कर देते हैं, बीकर का यूज करते हैं, किसका, बीकर का यूज कर देते हैं, ठीक। ये आपका 2 नंबर था यानी बीकर के बारे में। 3 नंबर पे चलते हैं, आपका दे रखा क्या, फ्लास्क। देखिए फ्लास्क का क्या होता है, कईयों तरह के होते हैं, ठीक है। फ्लास्क एक तरह का ग्लास कंटेनर होता है जो क्या होता है, वेरियस पर्पज के लिए यूज किया जाता है। सबसे पहले देखिए जाए यहाँ पर राउंड बॉटम फ्लास्क होता है, राउंड बॉटम फ्लास्क होता है। उसके बाद क्या होता है, यानी राउंड जो बॉटम वाला रीजन होता है राउंड होता है, जैसे ये देखिए नीचे क्या है, नीचे देखिए ये वाले पोर्शन में क्या है, यानी पूरा सर्कल है, तो नीचे सर्कल है तो इसलिए हम क्या बोल देते हैं, राउंड बॉटम फ्लास्क बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखा है यानी फॉर गैस प्रिपरेशन, ये गैस प्रिपरेशन के लिए होता है और हीट
हीटिंग द रिक्वायर, यानी इसे हीट करने की रिक्वायरमेंट होती है। अब ये होता क्या एक्चुअली देखो, हीट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट थ्रू द, यानी हीटिंग मतलब ये जब ये यानी गर्म करेंगे तो पूरे अच्छे तरीके से क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा हीट ईजिली। तो यानी फ्लास्क ऐसे ही शेप का होता है, याद रखिए ऐसे ही शेप का होता है, कईयों शेप का होता है। नीचे यदि तुम्हारा क्या गोल रहेगा तो उसे हम राउंड बोलेंगे, और नीचे थोड़ा सा चिपटा रहेगा तो हम फ्लैट बोलेंगे। और क्या बोला जाएंगे, यदि इस शेप का रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, कोनिकल बोलेंगे। ठीक, अब रिटॉर्ट मतलब क्या होगा, जो इस शेप का दे रखा है, यहाँ से देखिए ऐसे ऑपरेटर्स उसके बीच में निकला हुआ है। ठीक, तो ये था इसके बारे में। हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट दे रखा क्या, इसे आप ध्यान से सुनिए। ठीक है, नेक्स्ट दे रखा कुछ चीज़ें ऑपरेटर्स वगैरह, जैसे यहाँ पर दे रखा सबसे पहले होल्डर, इसे क्या बोलते हैं, होल्डर बोलते हैं। ठीक है, अब होल्डर क्या होते हैं, कईयों तरह के हो सकते हैं। देखो, यानी टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है, टेस्ट ट्यूब स्टैंड होता है, रिटार्ड स्टैंड होता है, यानी ट्राईपैड स्टैंड और वायर गैस होता है। तो ये सब सारी चीज़ें होते हैं। अब ध्यान से सुनिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर आपके सामने यहाँ से दे रखा। टेस्ट ट्यूब होल्डर क्या होता है, किसी भी टेस्ट ट्यूब को होल्ड करने के लिए ये जो बनाया गया, इसी में क्या कर देते हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये है एक टेस्ट ट्यूब। ठीक है, यहाँ पर से हमारे पास मान लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब है, तो इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, ऐसे पकड़ लिया जाता है। किसी भी, क्योंकि हीट रहता है ना, तो हम इसे एक सबस्टेंट को, यानी एक जगह से दूसरी जगह किसी भी कोनिकल फ्लास्क को हम क्या कर देते हैं, मोस्टली कोनिकल फ्लास्क ही इससे पकड़ा जाता है। क्योंकि एक इसका कोनिकल फ्लास्क आपका जो टेस्ट ट्यूब होता है, क्या होता है, ये जो टेस्ट ट्यूब रहता है वो क्या होता है, पतला रहता है, इसे हम इजीली पकड़ लेते हैं। ठीक है, और यदि कोनिकल फ्लास्क का तो माउथ वाला रीजन इससे एटलीस्ट लगभग पकड़ सकते हैं। तो मोस्टली टेस्ट ट्यूब और कोनिकल फ्लास्क ही इसमें पकड़ने के लिए होता है। कौन, टेस्ट ट्यूब होल्डर। नाम से ही पता है, टेस्ट ट्यूब होल्डर, होल्डर मतलब किसी चीज़ को पकड़ने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, अब यहाँ से क्या होता है देखिए, यानी देखिए टेस्ट ट्यूब स्टैंड क्या होता है, जो भी आपका जैसे ऐसे स्टैंड नहीं, मतलब जैसे हम घर पे ला क्या करते हैं, गिलासा सही से नहीं रुकता तो क्या ईंटा उंटा लगा देते, तो ऐसा ईंटा लगाना नहीं, वहाँ पर तो केमिस्ट्री लैब में लगाना नहीं। तो एक यानी क्या, एक स्टैंड रहता है जिसे हम टेस्ट ट्यूब स्टैंड बोलते हैं। जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे होता है, इसमें ऐसे बहुत सारे सर्कल बने होते हैं, टेस्ट ट्यूब को इसी के अंदर ऐसे ऐसे रख दिया जाता है। ठीक है, ऐसे टेस्ट ट्यूब के अंदर इसे क्या कर दिया जाता है, जो सर्कल बना उसी के अंदर इसे रख दिया जाता है, जिससे हमारा काम हो जाता है। जैसे मान लेते एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, उस टेस्ट ट्यूब में जो एक लिक्विड है या सोल्यूशन है उसे हम साइड में रख दिए, उसके बाद दूसरा परफॉर्म किए, फिर कंपेयर करना रहता, तो ये टेस्ट ट्यूब का यूज हम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे अच्छे से। देखिए ये हो गया, या हम धोकर भी क्या कर देते हैं, कभी कभी धोकर भी इसके अंदर रखते हैं। जब हमारा लैब ख़त्म हो जाता है तो हम जितने भी इक्विपमेंट होते हैं अच्छे से धुल के हम इसके अंतर्गत रख देते हैं। ठीक, अब यानी 3 नंबर क्या है, रिटार्ड स्टैंड क्या होता है। देखिए आपके पास रिटार्ड स्टैंड ऐसे होता है, इस शेप का है। ठीक है, इस शेप का है। इट कंटेन द आयरन रॉड, ये आयरन रॉड की बनी होती है, और रेक्टेंगुलर हैवी आयरन बेस होता है। जो नीचे होता है ये हमारा क्या होता है, रेक्टेंगुलर बेस होता है और हैवी होता है, क्योंकि मान लेते हैं हम कोई चीज़ रखें तो पलट न जाए, इसलिए क्या होता है, इसे बनाया जाता है। इसका नाम क्या बाबू, रिटार्ड स्टैंड बोला जाता है। किसी चीज़ को होल्ड करने के लिए या किसी क्लैंप को मूवेबल करने के लिए, अप एंड डाउन करने के लिए इसका मोस्टली यूज किया जाता है। और लास्ट में देखा जाए तो यानी चौथा दे रखा ट्राईपैड स्टैंड। नाम से ही पता, ट्राई मतलब 3, पैड मतलब पैर। देखिए एक स्टैंड, 2 स्टैंड, 3 स्टैंड, ये 3 स्टैंड क्या कर देते हैं, इसे ट्राईपैड स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, देखिए ये तो मेड अप ऑफ द आयरन यानी ट्राइंगुलर माउंट एंड 3 आयरन लेग होती है। इसके पास टोटल 3 आयरन की लेग होती है। अब ये होता क्या एक्चुअली, ये तो हमारा ग्लास को क्या कर देता है, यानी सपोर्ट द ग्लास ऑपरेटर, मतलब कोई भी ग्लास है उसे सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए। ठीक, आल्सो प्रोवाइड द वायर गैज, जो देखिए ऊपर रखा गया ना, तो वायर गैज होता है। वायर गैज क्या होता है, ऐसे इस शेप का होता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, स्क्वायर, ऐसे बहुत सारी पतली पतली तारों से मिलकर बनी होती है। ठीक, तो उसी के ऊपर रख के हम कोई भी चीज़ कोनिकल फ्लास्क को हम क्या कर देते हैं, इजीली गर्म कर लेते हैं, या बीकर को भी हम इस पे ऊपर रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, वायर गैस क्या होता है, वायर मतलब तार होता है, गैजेस मतलब जो बनाया गया ये ऊपर वाला। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, किसी भी शेप का, मोस्टली रेक्टेंगुलर होता है। ठीक, देखो क्या थी, अबिस्टोस, यानी एट इट सेंटर इट प्ले, यानी इज प्लेस बिटवीन द ट्राईपैड एंड ग्लास ऑपरेटर, मतलब ग्लास जो भी ऑपरेटर ग्लास का हम रख रहे हैं और हमारे ट्राईपैड के स्टैंड के बीच में जो रखा जाता है, ऐसे जो रखा गया है उसे हम क्या बोलते हैं, वायर गैस बोलते हैं। ठीक है, ये क्या कर देता है, डायरेक्ट हीट इस पर, मतलब जो भी फ्लास्क यहाँ रखा गया उस पर डायरेक्ट हीट न लगे, यानी वायर गैस के थ्रू लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को क्या करते हैं, लंबे समय तक बनाए रहे। मान लेते तुरंत गर्म हो जाए तो दिक्कत हो सकती है, तो इसीलिए क्या कर देते हैं, वायर गैस का यूज कर देते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेक्स्ट पे दे रखे, यहाँ पर देखो क्या दे रखा, कुछ ऑपरेटर 100 दे रखा जो मोस्टली ऐसे यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है देखिए, यहाँ पर तो क्या होता है थ्रेशोल्ड फिनिश यानी फेनल, यानी क्या होता है फेनल होता है। ठीक, अब इसके द्वारा किसी चीज़ को हम यहाँ में से इंटर करा सकते हैं। उसके बाद क्या होता है डिलीवरी ट्यूब होता है, यहाँ पर ग्लास जार होता है, यहाँ से गैस यानी कलेक्टर होता है, थॉट होता है और बिहेव सेल्फ होता है। और यहाँ पर से क्या होता है ये नीचे जो रखा गया उसे बुनसन बर्नर बोलते हैं। ये राउंड देखो राउंड है कि नहीं, तो इसलिए क्या बोला जाता है इसे देखो राउंड मतलब पूरा गोल है, तो राउंड बॉटम फ्लास्क को बोला जाता है। ठीक, जो यहाँ से आपका इजीली दे रखा। ठीक है, तो इतना हो गया इसके बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ से रुक करते हैं। ठीक है, बुनसन बर्नर, ये जो रखा जाता है इसका नाम क्या बेटा, बुनसन बर्नर होता है, जो गैस की तरह महकता यानी जलता है। यहाँ पर ये जो लगाया गया है ना, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। बुनसन बर्नर तुम्हारा क्या होता है, एयर रेगुलेटर होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहीं पर भी एक एयर रेगुलेटर होता है जो एयर को पास करने देता है। उसे हम यदि बंद कर देंगे तो हमारा बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज़ जलने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या होता है यहाँ पर एक ऑपरेटर्स लगा होता है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसके फ्लेम को चौड़ा तथा पतला कर सकते हैं। ठीक, ये हो गया। ये रेगुलेट द फ्लेम, फ्लेम को हम रेगुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है, और इनलेट ऑफ द गैस, गैस को हम क्या कर सकते हैं, इनलेट कर सकते हैं। यदि बंद कर देंगे तो बंद हो जाएगा, ओपन कर देंगे तो ओपन हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से नेक्स्ट दे रखा तुम्हारा क्या होता है, थ्रीशल फनल क्या होता है। थ्रीशल फनल क्या होता है, इस शेप का होता है। ठीक है, इसमें लॉन्ग ग्लास ट्यूब होती है। ठीक, विथ ब्रॉड इनलेट एट द टॉप, टॉप पे क्या होती है, ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है। ठीक है, अब इनके काम की बात की जाए तो अलाउ एंट्री ऑफ द यानी एंट्री ऑफ द रिएक्टेंट, जो भी रिएक्टेंट होते हैं उसे एंट्री, रिएक्टेंट मतलब जो पहले रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या कर देते हैं, उसमें इंटर कराने के लिए हम क्या कर देते हैं, थ्रेशोल्ड फनल का यूज करते हैं मोस्टली। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। अब क्या ले रखा है, यहाँ से डिलीवरी ट्यूब दे रखा। ठीक, क्या कर रहे हैं सर, डिलीवरी ट्यूब दे रखा। तो डिलीवरी ट्यूब क्या होता है, इस शेप का होता है। मान लेते हैं यहाँ से इंटर करें तो यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो यानी डिलीवरी ट्यूब क्या होता है, एक थिन हैलो यानी हालो ग्लास ट्यूब होती है, वेरियस शेप एंड साइज में आती है। ठीक है, किसी चीज़ को ये गैस को ट्रांसफर करने के लिए या गैस को ट्रांसफर करने के लिए या कनेक्टिविटी के लिए हम क्या कर देते हैं, यानी जो भी आपका डिलीवरी सिलेंडर होता है इससे हम यूज कर देते हैं। ठीक, यानी लिखा है वीहीव सेल्फ। वीहीव सेल्फ क्या होता है, अभी यहाँ पर ये रखा हुआ वीहीव सेल्फ क्या होता है, यानी क्ले वेसल होता है जो प्रोवाइड करता है 2 आउटलेट, मतलब 2 आउटलेट को प्रोवाइड करता है। ठीक है, वन साइड यानी क्या होती है, ऑन द साइड पे, साइड एक देखो यहाँ पर एक साइड पे है और एक हमारा बीच मतलब टॉप वाले पोर्शन पे। अब इसे जब रखा जाता है उसके ऊपर रख दिया जाता है, तो एक चीज़ यहाँ से अटैच कर दिया जाता है, एक नीचे अटैच कर दिया जाता है, तो ये अपना काम बन लेता। अब ये एक्चुअली होता कैसे काम करता है, देखिए कलेक्ट गैस, गैस को कलेक्ट करता है, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट द वाटर, जो भी नीचे आपका वाटर रखा गया उसी तरफ ये क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, डिस्प्लेस कर देगा और ये क्या करेगा, केप्ट इन द थ्रो ऑफ द यानी ऑफ वाटर, एक ग्लास जार इन्वर्ट किया जाता है और विच गैस इज कलेक्ट, और क्या कर ऊपर यदि ढक दिया गया तो जहाँ पर भी गैस हमें कलेक्ट करना हो उसे क्या करते हैं, वी हैव सेल्फ का यूज कर देते हैं। इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरे डिटेल में जितने भी आपके एट लीस्ट इक्विपमेंट है तो हम क्या कर दिए, सब में हमने ये ले लिए। पीपेट वगैरह देख सकते हैं। ठीक है, अब लास्ट में तुम्हारा बचा हुआ यानी कुछ ऑपरेटर्स और बचा हुआ है, यहाँ से देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा छोटा हो जाए भाई। ठीक, देखो यहाँ पर हमारे क्या बताया, जैसे ग्लास जार जो आपके बगल में रखा गया तुम्हारा क्या हो, ग्लास जार है। ठीक है, जो अभी बोले थे देखो नीचे की तरफ वही लगाया गया है कि नहीं, वीहीव सेल्फ, यही सेल्फ नीचे की तरफ लगाया गया क्योंकि ऊपर की गैस जा देगा और यहाँ से जितने भी पानी में गैस है इसे भी इंटर कराने लिए दिया जाएगा। ठीक, अब यानी ग्लास जार क्या होता है, ग्लास जार तुम्हारा क्या होता है, एक लॉन्ग ग्लास जार होता है जो क्लोज एट द एंडिंग पे देखा जाए तो क्या होती है, ये क्लोज होती है। ठीक, और ओपन द एट द अदर मतलब दूसरी साइड क्या होती है, ओपन होती है, मतलब एक साइड मुंह खुला होता है, एक साइड मुंह बंद होता है। ठीक, अब ये क्या करते हैं, डिफरेंट गैस को क्या होता है, डिफरेंट मेथड से क्या कर सकते हैं, अलग अलग किए जा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ से दे रखा क्या, देखिए यहाँ से दे रखा क्या, कुछ ऐसे होती हैं मतलब यानी यूज कुछ यानी ये जो गैस यूज कहाँ की जाती है, जैसे इन सालबुल एंड स्लाइटली सालबुल होते हैं उसके लिए। जैसे क्या हो गया, यहाँ से इन वाटर, वाटर में जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, एयर के द्वारा क्या कर देते हैं, एयर तुम्हारी वजन गैस है तो क्या हो जाती है, नीचे थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाती है। ठीक, तो इन सब गैसों के हम सेपरेट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, मोस्टली इन सालबुल सबस्टेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इनका यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है, यहाँ से लिखा है सालबुल ऑफ वाटर और लाइट यानी देन एयर, जैसे अमोनिया हो गया एग्जाम्पल में, ये डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर होता है। ठीक है, अब दूसरा क्या दे रखा है, ई दिस मेथड गैस विच आर यूज टू सालबुल इन वाटर और हैवियर देन यानी
एयर होता है। ठीक, तो इस तरह से हम इसे यूज कर देते हैं। और एक ऑपरेटर्स और दे रखा आपका लास्ट में, क्या दे रखा, फनल के बारे में यहाँ से देख लेते हैं। अब फनल क्या होता है, जैसे घर में आपके देखेंगे कुप्पी देखे होंगे, कुप्पी को हम क्या बोलते हैं, फनल बोलते हैं। हम सब लोग क्या कर देते हैं, किसी चीज़ में तेल डालने के लिए यूज कर देते हैं, तो केमिस्ट्री लैब में इसे हम केमिकल एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में ट्रांसफ़र करने के लिए हम यूज कर देते हैं। तो ये हो गया फनल। मेड अप ऑफ द ग्लास तथा वेल यानी अल्वोलेबल इन द वेरियस शेप एंड साइज, बहुत सारे शेप और साइज में ये अल्वोलेबल होता है। ठीक, ये क्या करता है, पोरिंग द रिएक्टेंट, मतलब पोरिंग द रिएक्टेंट मतलब क्या होता है, किसी रिएक्टेंट को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र करने के लिए हम इसी का यूज करते हैं। ठीक, फॉर कैरी आउट फिल्ट्रेशन, मतलब क्या कर दिया जाता है, किसी भी फिल्ट्रेशन को कैरी आउट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, कैरी आउट करने के लिए होते हैं। अब लास्ट में देख लिया जाए तुम्हारा क्या होता है, मेजरिंग ऑपरेटर। कुछ चीज़ें ऐसे होती है जिससे मेजर करते हैं, जैसे पीपेट होता है। पीपेट क्या होता है, मुख से द्वारा खींचा जाता है। ठीक है, पीपेट तुम्हारा क्या होता है, देखिए, यानी सकिंग द लिक्विड अप टू द मेकिंग ऑफ द लेवल क्लोज एंड ओपन एंड ऑफ द मेजरिंग पीरियड, यानी पोरिंग द रिमूवल ऑफ द यानी थंब, मतलब क्या होता है, ये तुम्हारा पीपेट हो गया। ठीक, पीपेट, और इसके ये बगल में रखा गया तुम्हारा क्या हो गया, ब्यूरेट हो गया। क्या बोलते हैं बेटा, ब्यूरेट बोलते हैं। और ये बगल में रखा गया ये सब तुम्हारा क्या, मेजरिंग सिलेंडर होगा। मतलब ये सब जो ऑपरेटर्स होते हैं मोस्टली क्या करते हैं, ये तीनों में से मतलब मेजर करने के लिए, किसी भी सोल्यूशन को मेजर करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल ऑपरेटर्स के बारे में। हमने यहाँ से क्या कर दिया, एकदम डिटेल में इन सबको देख लिया। यदि वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और सब्सक्राइब ठोकर करिएगा, क्योंकि इसके बाद हम जो भी एक्सपेरिमेंट रहेगा, कैसे करना है, कौन सा इक्विपमेंट यूज करना आपके एग्जाम में, वो सबको क्या कर देंगे, हम डिटेल में बताएंगे। आज के लिए बस इतना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।